अभी हम पांडे कर्मा गांव में हैं। जैसा आप जानते हैं कि इस गांव से होकर भारत माला परियोजना के तहत जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, उस रोड को इस गांव से होकर जाना है। और आज नबीनगर अंचल के अंचलाधिकारी आए थे, लगभग 150 पुलिस बल लेकर के, और जबरदस्ती यहाँ के खेतों को बड़ी बड़ी मशीनों से रौदना शुरू किया, जिसका यहाँ के किसानों ने भारी विरोध किया। यह उल्लेखनीय बात है कि एक भी किसान को यहाँ अभी तक मुआवजा की राशि नहीं दी गई है, और उसके बावजूद यहाँ के जमीनों को रौंदा गया, जिसके लिए किसान यहाँ काफी परेशान हैं और क्रोधित हैं, सरकार के रवैया से नाराज हैं। और इसी सिलसिले में यहाँ पर किसान जमा हैं। आप देख सकते हैं, ये भारतीय किसान यूनियन के जिला संयोजक वशिष्ठ बाबू हैं। आप लोग किस मांग को लेकर के यहाँ पर किस कारण से इतना उपस्थित हैं? हम लोग को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, और बिना नोटिस के हम लोग से जबरदस्ती खेत में रौंद रहा है। नोटिस भी नहीं है, नोटिस भी नहीं है हम लोग को, नापी भी नहीं सही है। जो नोटिस आया उस पे कब्जा बहुत ज्यादा है, नोटिस कम का है, रकबा भी कम है। कुछ नहीं ध्यान देते हैं इस पर, किसान को कुछ नहीं। ऐसा भी बहुत है कि जमीन किसी और का, नोटिस किसी और के नाम पे आया है, और जो मुआवजा का राशि तय किया गया है वो बेहद ही कम है। क्या बेहद ही कम है, रकबा भी कम है, जबकि कब्जा उन्होंने ज्यादा किया है, रकबा नोटिस पर कम रकबा है। रकम वो नहीं किया है नोटिस पर। आज यहाँ जो सीओ मैडम आई थी, वो क्या कही आप लोग से? वो बोले कि हम ये प्रोजेक्ट रुकेगा नहीं, आपको जहाँ जाना है जाइए, हम भाई चलाएंगे, जो भी आप जो करना है से कीजिए। आप लोग किसी व्यक्ति को मुआवजा नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि बिना किसान को मुआवजा दिए आप जमीन का अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद किस हैसियत से सीओ आती है यहाँ? अब प्रशासन बड़ियारी भय बनाती है। प्रशासन की वैसी बने कि हम प्रशासन के बल पर। क्या ऐसा भी है कि सीओ हो या डीएम हो, ये कंपनियों से घूस खा के बैठे हैं? हो सकता है, कंपनी से घूस खैले है। आखिर कितना दबा रहा है हम लोग किसान को। आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना करने के लिए तैयार हैं ये प्रशासन के बल पर, तो माना जा सकता है कि कहीं न कहीं सीओ डीएम भूअर्जन सब घूस खैले हैं। नापी के लिए 4 बार सब एप्लीकेशन भूअर्जन गलत नापी किया है। आज तक नापी नहीं हुआ। जमीन है 2 कट्ठा तो लिखता है 1 कट्ठा। और बड़ियारी पुलिस के मारपीट करवा के और बड़ियारी रौंद दिया है, चला रहा था, बुलडोजर चला रहा था। आप भारतीय किसान यूनियन के जिला संयोजक हैं वशिष्ठ प्रसाद सिंह जी। आप कर्मा गांव में आए हुए हैं किसानों से मिलने। यहाँ जिस तरह से जमीनों को रौंदा गया जबरदस्ती, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, और पांडे कर्मा के तमाम जितने भी किसान बंधु हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, इसलिए कि भारी डकैत को इन लोगों ने बलपूर्वक खेदने का काम किया। ये जितनी भी सीओ की जो कारनामा है, जितनी भी निंदा किया जाए, जितनी भी भर्त्सना किया जाए, वह बहुत ही कम है। एक और सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश है कि किसानों के अधिकृत जमीन का जब तक मुआवजा राशि नहीं दिया जाता है, तब तक उनके जमीन पर किसी प्रकार की कार्य नहीं करना है। दूसरी ओर सरकार का निर्देश है कि अधिकृत जमीन अधिग्रहण करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन करने का निर्देश जिला पदाधिकारी को दिया गया है, जिसका अध्यक्ष जिला पदाधिकारी हैं, भूअर्जन पदाधिकारी हैं, डीसीएलआर हैं और 2 पदाधिकारी हैं। इन लोगों को सारे जमीन पर, हर गांव के जमीन पर जाकर के किसानों के साथ वीडियोग्राफी करना है, और इसके बाद 7 श्रेणियों में जमीन का वर्गीकरण करना है। कौन जमीन कमर्शियल है, कौन जमीन आवासीय है, कौन जमीन खेती का है, उसके अनुकूल मुआवजा दर तय करना है। लेकिन इन्होंने किया नहीं। 2014 के सरकी रेट मान करके, भीठ साबित करके, बिना 10% बढ़ोतरी का इन्होंने मुआवजा देना शुरू किया। खेत की बात तो यह है कि यहाँ के किसानों को उचित जमीन का नापी भी नहीं कराया गया, किसी को नोटिस भी नहीं दिया गया, बकाया भूमि के लिए रैतीकरण करने के लिए कोई इन लोगों को सूचना नहीं दिया गया, रुपया नहीं दिया गया। इसके बावजूद
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को अवहेलना करते हुए CO 150 की फोर्स में लेकर के जमीन को रोंदवाने की काम की। तो मैं किसानों को बीच ये कहना चाहता हूं कि डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप संघर्ष के मैदान में हैं, कोई किसानों को डरा नहीं सकता है। कल से ही जो जमीन पर क्रॉस किया है CO, वहां बांस से घेरें, तंबू लगा करके, टेंट लगा करके, वहीं भारतीय किसान यूनियन का बैनर टांग करके वहीं धरना चलाएं। जब तक इसका निराकरण नहीं होगा तब तक ये धरना देते रहें। और जब ये धरना की कार्रवाई चलेगी तो फिर चोर और डकैत को हिम्मत कहाँ है। जब किसान जाग जाएगा तो फिर उसको हिम्मत कहाँ है रोंदने का, वो सीधे भागेगा। तो मैं यही कहने के लिए आया हूं कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आपके हर लड़ाई में भारतीय किसान यूनियन सदैव तैयार रहेगा। जब भी आप बुलाएंगे हम लोग आएंगे और इसका निराकरण करेंगे। अभी हम 4-5 दिन के बाद जो हम अंचल नबीनगर CO के अंचलाधिकारी के समक्ष हम इसका धरना के माध्यम से इसका हम विरोध प्रकट करेंगे और उनको हम ज्ञापन देंगे कि इस तरह की कार्रवाई करना है आप बंद कीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद नबीनगर अंचलाधिकारी होश में आओ नबीनगर अंचलाधिकारी होश में आओ किसानों के दमन करने की कार्रवाई बंद करो इनकलाब जिंदाबाद कल से आप भारतमाला परियोजना के तहत ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का जो निर्माण हो रहा है वो औरंगाबाद जिले के कई गांवों से होकर गुजरेगा, जिसमें अभी हम कर्मा गांव में हैं। और यहाँ पर जैसा कि दिखाई दे रहा है कि आज मशीनों के द्वारा खेतों को रौंदा गया है। और बड़ी बात है कि इसके लिए अभी किसान को मुआवजा नहीं मिला है, 1 पैसा नहीं मिला है। और CO आकर के 150 लगभग पुलिस बल लेकर के और कई मशीनों को लेकर के वो महिला CO हैं वो आई और यहाँ पर जमीनों को रौंदवा दी। किसानों ने आज भारी विरोध किया था, किसी तरह से काम को रोका गया है और संभावना है कि कल भी आके वो जमीनों पर धावा करेंगे। अभी यहाँ के एक प्रभावित किसान हैं गुप्तेश्वर यादव जी, क्या आपका जमीन भी इस भारतमाला परियोजना में जा रहा है? हाँ सर जी, हमारा जमीन जा रहा है। हम लोग 5-4 परिवार हैं। ये जमीन जाने से हमारा सब परिवार मर जाएगा। हमारी जमीन कॉमर्शियल है, आवासीय है और अथी से पीच रोड के बगल में है और मुआवजा 1 लाख रुपए काठा दिया जा रहा है। हम भू अर्जन पदाधिकारी को नोटिस दे दिए हैं अथी से रजिस्ट्री से कि अगर ऐसा कीजिएगा तो हम सारा परिवार उसमें जान दे देंगे, तभी आपका रोड बनेगा। यहाँ किसानों के प्रति हमारे अंचलाधिकारी जी अति छाती पर रौंद करके रोड बनाना चाहते हैं या यहाँ बोल रहे हैं सरे जमीन पर कि हम काम होबे करेगा। बल 150 पुलिस ला करके बल प्रयोग करके किसानों के खेत को रौंद रहा है। रौंद दिया सर जी, हम भी यहाँ मौजूद हैं। तो सर जी इस बात पर ध्यान दिया जाए ना तो हम परिवार जान दे देंगे। हमारा एगो बेटा है से विकलांग है, पोता है, सब हम लोग सारा परिवार हम लोग पति पत्नी सब जान दे देंगे इस खेत में। हम सर जी हमारा ये काम होने से हमारा जमीन का उचित मुआवजा जब तक नहीं मिलेगा काम नहीं करने देंगे सर जी। भूअर्जन पदाधिकारी को भी हम पेपर लिख के दे दिए हैं सर जी। अब किसानों के प्रति काफी अथी छाती पर रौंद करके रोड सर जी बनाया जा रहा है। पदाधिकारी आकर जबरदस्ती पुलिस को बल से 200 पुलिस ला करके अब इस जमीन को एक्वायर करके अथी कर दिया। आज तो बहुत रौंदा जाता, लेकिन सर जी भगवान भी मदद कर रहे हैं कि पानी बरस गए। इसी दरमियान में वो लोग भाग गए, चले गए, लौट गए ना तो पानी होता तो आज बहुत जमीन को एको न पैसा मिला है, न नोटिस मिला है और न किसी तरह का मुआवजा का कोई बात है। भारत सरकार की संस्था CAG का रिपोर्ट है, मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूं बल्कि CAG का रिपोर्ट है कि जो भारतमाला परियोजना के तहत सड़कें बन रही हैं, इसका सबसे प्रारंभिक एस्टीमेट जो बना था वो प्रति किलोमीटर था 15 करोड़ 30 लाख का। और उसके बाद जब इन कंपनियों ने जो इसके हिस्सेदार हैं ये PPP मॉडल पर सड़कें बन रही हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर, इसमें सरकार और इनके मित्र पार्टनर हैं,
तो जब ये पार्टनर जो थे, जो कंपनियां थी, जब इनको इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से रिश्वत देती हैं, तो इनका जो प्रति किलोमीटर दर था बनाने का 15 करोड़ 30 लाख, वो अब सीधे 36 करोड़ कर दिया गया। यानी 1 किलोमीटर में 20 करोड़ की लूट। और वहीं आप देखिए कि यहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं कि हमारा मुआवजा बेहद ही कम है और इन्हीं जमीनों पर हमारा रोजी रोजगार है, हम इसी के सहारे जीते हैं, शादी विवाह, बीमारी, पढ़ाई लिखाई जो भी है। लेकिन यहाँ का जो मुआवजा है कहने के लिए 4 गुना है, लेकिन 4 गुना करने के बाद भी इतना मुआवजा नहीं दिया जा रहा है जो वास्तव में बाजार दर है। तो मात्र 8,000 रुपये प्रति डिसमिल के दर से लगाया गया है और इस दर में आज कहीं जमीन नहीं है। और एक बड़ी बात कि ये जो सड़क का निर्माण होना है, ये जमीन से 17 फीट न्यूनतम ऊंचाई पर इसको बनना है। आप इस पर कहीं भी अपना गाड़ी नहीं चढ़ा सकते हैं, आर पार नहीं कर सकते हैं और इस पर किसान अपना ट्रैक्टर नहीं चला सकते हैं। 17 फीट से लेकर के और 24 फीट ऊंचाई तक इस सड़क को बनना है और कहीं कहीं बहुत दूरी पर इस पर कोई कार अगर आपके पास है तो चला सकते हैं, लेकिन हर जगह नहीं चढ़ सकते हैं। एक तरह से ये रेलवे लाइन की तरह बनाया जा रहा है और रेलवे लाइन का आप देखते होंगे कि उसके किनारे कोई विकास नाम का चीज नहीं होता है। बहुत सारे किसान मानते हैं कि अगर इस रोड को धरातल पर बना दिया जाए तो धरातल पर बनने से क्या होगा कि हमारा कुछ न कुछ चाय की दुकान है, होटल है, ढाबा है, पेट्रोल पंप है, वो कुछ रोजगार देता है, लेकिन इसमें किसी को कोई रोजगार नहीं मिलना है। तो किसानों का कहना है कि अगर आप नीचे बना दें, 2 शर्त अगर केवल आप रख देते हैं, 2 शर्त मान लेते हैं, एक नीचे बनाने का और दूसरा इस पर टोल टैक्स ना लगावें, तब किसान इतना में भी दे देंगे जमीन। लेकिन आपको टोल टैक्स लगा के भारी मात्रा में पैसा उगाही करना है और इतना बड़ा आप उगाही का षड्यंत्र कर रहे हैं और किसान को आप जो जमीन का भाव है, वर्तमान भाव, उतना भी नहीं दे रहे हैं। तो यह तो बहुत बड़ा अन्याय। एक बड़ी बात मैं कहता हूं कि आप नीरव मोदी का नाम जानते होंगे, मेहुल चौकसी का जानते होंगे, ललित मोदी का जानते होंगे, विजय माल्या का जानते होंगे, नितिन संदेशरा का जानते होंगे, जतिन मेहता का जानते होंगे, ऋषि अग्रवाल का जानते होंगे। ये लोग सरकारों के मित्र हैं और ये देश का अरबों खरबों पद्म महासंख्य में रुपया लेकर के और ये विदेश में जाकर ऐश कर रहे हैं। सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। आपको अगर एक देश से दूसरा देश में जाना है तो आपको पसीने छूट जाएंगे, लेकिन ये बहुत आराम से अरबों खरबों रुपए लेकर चले गए, ब्रिटेन चले गए, लंदन चले गए और ऐश कर रहे हैं। इनके लिए सरकार के पास पैसा है, लेकिन जब इसी देश का किसान जो अपना जमीन दे रहा है उसके लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। और हद तो तब है कि 0 पैसा देने के बाद ये काम लगाना चाहते हैं। इस तरह से आज देखिए कैसे जमीनों को रौंद दिया गया है और किसान परेशान हैं, हताश हैं कि हम करें तो करें क्या। अजीत सिंह चांद की एक कविता है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी, ये किसान यहाँ फरियादी बन गए हैं जो लोकतंत्र के मालिक कहे जाते हैं। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। किसान परेशान हैं, उनका सुनने वाला कोई नहीं है और किस तरह से जमीनों को रौंदा जा रहा है, छीना जा रहा है, ये आज आपको हमने दिखाया।